न्यूज़ नेटवर्क हमें आज़ाद में मैं युवराज सिंह जानेंगे हरिद्वार का व्यापार मंडल की राजनीति। क्या कहना है छोटे व्यापारी का, क्या लाभ है ज़्यादा व्यापार मंडलों का, क्या कहना है इस विषय में पदाधिकारी व्यापारी नेताओं का। आज हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुँचे हैं। यहाँ पर व्यापार मंडल मुख्य हरिद्वार हर की पैड़ी पर व्यापार मंडल है, जिसके अध्यक्ष सर्वेश्वर मूर्ति भट्ट जी हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से पहले भी एक रील डाली थी कि चाइना के सामानों के लिए उन्होंने बहिष्कार किया है किसी भी प्रकार का। आप देखिए युवराज जी, मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार के टुकड़े भी होते हैं, ठीक है नहीं। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चार बुद्धिजीवी एक साथ एक जगह नहीं बैठ सकते। और मुझको लगता है जो व्यापार मंडल का विघटन हुआ है वो इन्हीं चीज़ों का एक परिणाम है। और जहाँ तक इसमें इस कारण से व्यापारियों के नफ़े और नुकसान की बात अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो बिल्कुल पर्सनली होकर मैं आपको अगर बात बताऊँ, राजनीतिक से हटकर अगर मैं आपको बात बताऊँ, देखिए जब कोई चीज़ बढ़ती है उसके नफ़े भी होते हैं, नुकसान भी होता है। वो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। व्यापार मंडल जब एक पुराना व्यापार मंडल था, उस व्यापार मंडल की एक धाक थी। पूरे शहर ने वो धाक देखी है, अपने उन पुराने नेताओं की धाक देखी है। अधिकारी भी उस चीज़ का लोहा मानते थे कि एक आवाज़ में पूरा शहर बंद हो जाया करता था। लेकिन जब से ये व्यापार मंडल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने शुरू हुए रीज़न कोई भी हो, हर चीज़ के पीछे रीज़न होते हैं, कोई भी रीज़न रहे हों, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की शक्ति कमज़ोर हुई है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि भले ही टुकड़ों में व्यापार मंडल बढ़ गया हो, भले ही कितने टुकड़े हो गए हों, लेकिन आज भी अगर कोई हरिद्वार के व्यापारी के ऊपर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई कुछ होता है, कोई व्यापारी अगर परेशान होता है, वो दर्द से अगर अपने नेताओं को बुलाता है अपने दर्द में, तो सारे व्यापारी आज भी इकट्ठे हैं अपने व्यापारियों की रक्षा करने के लिए, अपने साथियों की रक्षा के लिए। सारे व्यापारी आज भी इकट्ठे हैं और पूरी शक्ति के साथ आज भी सक्रिय हैं। व्यापार मंडल के विषय में, व्यापार मंडल का जो भी विषय है हमारा, व्यापार मंडल सारे हमारे एक हैं, व्यापारी सब एक हैं, व्यापारी हम सब भाई हैं। सर्वप्रथम हम सब व्यापारी हैं, व्यापारी ही हैं, व्यापारी थे, व्यापारी ही रहेंगे। हमारी किसी व्यापारी से कोई मतभेद, कोई लड़ाई, किसी प्रकार कोई कुछ। पहली बात तो व्यापार मंडल पूरे हरिद्वार शहर में, हरिद्वार जिले में एक ही होना चाहिए। अलग अलग व्यापार मंडल से क्या होता है कि अधिकारी किसी भी व्यापार मंडल की बात ढंग से सुनते नहीं हैं। अगर कोई व्यापार मंडल वाला अपनी बात कहने भी जाएगा तो अधिकारी उस बात को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई आज मैं इनकी बात मानूंगा, कल को मैं उनको मना कर दूंगा, तो हो सकता कोई बात मेरी बात बुरा मान जाए, तो वो सबको हाई करते हैं बड़े बड़े अधिकारी। तो इसमें नुकसान है व्यापारियों का। इस व्यापार मंडल के जिला कोषाध्यक्ष जी से बात करते हैं, क्या कहना है उनका व्यापार मंडलों की एकता के विषय में और व्यापारियों के पक्ष में। क्या कहना है अध्यक्ष जी आपका, कोषाध्यक्ष जी? सबसे पहले मेरा आपका स्वागत करता हूं कि आपने जो मुहिम चलाई है व्यापार मंडलों को एकत्र करने की, व्यापारी शक्ति को बढ़ाने की, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर व्यापार मंडल सभी एक साइड पर आए तो निश्चित है व्यापारी को बल मिलेगा और इससे हमारी एकता का प्रभाव पड़ेगा, और जिससे कि अलग अलग होने के कारण ही आज प्रशासन इसका लाभ उठा रहा है। कहीं भी आप किसी प्रकार में जाते हैं, किसी भी मंच पर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, पहले पूछता है आप किस गुट के व्यापारी हैं, आप किस गुट से हैं। तो इसलिए गुटबाजी ना कर एक मंच पर सभी लोग अगर आएंगे, निश्चित है इसका लाभ व्यापारियों को एकत्र होकर मिलेगा। श्रृंखला में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर मयंक मूर्ति भट्ट नवनियुक्त महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जानेंगे उनसे क्या कहना है उनका व्यापारी हित के लिए, क्या उनके विचार हैं। अध्यक्ष बनाया जाए, महामंत्री बनाया जाए। आज अधिकारियों के बीच में हमारी कोई भी रेपुटेशन नहीं जा रही है इससे। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव ज़रूरी है। चुनाव जैसे हमने अभी शिवालिक नगर व्यापार मंडल का अभी चुनाव के द्वारा अभी मनोनीत किया है, सब कुछ चुनाव होके आए हैं हमारे पदाधिकारी। अभी हमने आज ही उनका वो क्या कहते हैं शपथ ग्रहण करवाया है, और आज ये जीता जागता का सबूत है कि हम लोगों ने ये लोग वो हुए हैं। तो इसी तरह से पूरे हरिद्वार के अंदर इसी तरह से चुनाव होके व्यापारी आए और घर बैठ के 2-4 जने बैठ गए कि कहीं ठप्पा लग के बैठ गए, वो चीज़ नहीं चलनी चाहिए, जिससे व्यापारियों की इज्जत बढ़ती है। और हमारी जो समस्या हैं
हम आपस में बैठ के ही करेंगे। एक जगह जाके या अपना फ़ायदा उठा के कभी व्यापार मंडल नहीं चलता। ये कारण है कि व्यापार मंडलों की आपसी फूट। आज शहर में कोई भी एक ऐसा व्यापारी नेता मुझे नज़र नहीं आता है जो प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चेतावनी दे सके कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जबकि हो ये रहा है कि व्यापारी अधिकारी के आते उनके पास फूल माला गुलदस्ते लेकर पहुंच जाता है, अपनी सेटिंग गेटे बिठा लेता है। आपने सुना होगा शेर और सियार की अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें तो जानवरों का शोषण होता ही होता है। यही कारण है कि व्यापार मंडल के अधिकारी और अपना व्यापार पदाधिकारी जो भी हैं उनके आपस में सेटिंग हो गई है प्रशासन के साथ। आप इसमें व्यापारी नेता को शेर मान सकते हैं, अधिकारियों को सियार मान सकते हैं, तो जनता का शोषण होना निश्चित है। और इसी के माध्यम से मैं व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत बनाओ। आज आप प्रशासन का रोना रोते हैं, आज आप मुआवजे के लिए, आज आपके बाजार में अतिक्रमण होता है, प्रशासन उसे हटाने जानता, आपकी कोई सुनता ही नहीं। तो वो ताकत को उसको याद करो और फिर से एक अगर हो जाओ तो बहुत बढ़िया है। सभी हमारे मित्र हैं, सभी हम एक शहर में लोग हैं, हम सभी चाहते हैं कि भाई शहर का उत्थान हो, शहर में विकास कार्य हो, लेकिन होगा कैसे? आपसी फूट में इस तरीके से। अगर कुछ अच्छा होगा तो सभी को लाभ होगा, बुरा होगा तो सभी को नुकसान होगा। इस चीज़ को व्यापारी नेताओं को समझना होगा। सबसे पहले तो मैं हमें आज़ाद काकू भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी ये आपने प्रक्रिया शुरू की है। और दूसरी तरह आज जिस प्रकार से पूरा हरिद्वार बहुत बड़ी विपत्ति, पूरा देश विश्व इस टाइम विपत्ति में है कोरोना वायरस को लेकर, और हम हरिद्वार के व्यापारियों को अभी जिस प्रकार अभी तक हम पूरे व्यापारी एक होकर इस वायरस के कारण हुई हमारे यहाँ पर जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमारा सबका व्यापार धंधा सब चौपट हो चुका है, उसके कारण सब एकजुट होकर जिस प्रकार हम लड़ रहे हैं वो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा सभी बड़े व्यापारी एवं जो अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बट कर अलग अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता 4-4 दुकान के लेके बन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सभी एक होकर इस लड़ाई में, एक साथ होकर इस लड़ाई में हमारा साथ दें और व्यापार मंडल को मजबूत करें। आपने देखा जाना व्यापारी और व्यापारियों का नेतृत्व करने वालों की क्या राय है। वैसे तो सभी का कहना है कि एक मंच पे आना चाहिए व्यापार मंडल हरिद्वार, हर की पैड़ी और उत्तरी हरिद्वार सप्तऋषि मंडल तक। हमने ये विचार लिए व्यापारियों के, छोटे बड़े व्यापारियों के नेतृत्व करने वालों के, परंतु फिर भी जहाँ तक जाना तो वहाँ पर लगता है कि राजनीति हावी है और कहीं ना कहीं ये एक होने के आसार कम है। फिर भी हमारी भी शुभकामनाएं हैं अगर व्यापार मंडल एक हो, व्यापारी हितों के लिए काम करे। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह आजाद। उत्तरी हरिद्वार में जन समस्या को उठाने के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें चाहे बसंत गली का बहुत 1-2 साल से बंद हुआ शिव मंदिर खुलवाने का प्रयास हो, सूखी नदी का पुल बनवाने का प्रयास हो, और क्षेत्र में कोई भी जो शराब माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, उनके खिलाफ़ आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है और जो जनता के मुद्दे आप बार बार उठाते हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी प्रकार के जन समस्या के मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे अपनी प्राथमिकता में लेकर जनता के लिए उठाएंगे। मंदिर में पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने एक भगवान शिव के मंदिर की मुहिम उठाई, तो युवराज काकू जी आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके चैनल का मैं साधुवाद करता हूं जिन्होंने एक मंदिर की मुहिम उठाई। और मैंने परसों भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आज भी कह रहा हूं कि मेयर के इस कार्य की हम निंदा करते हैं। और बसंत भवन में मंदिर, लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलना चाहिए और लोगों के वहाँ मंदिर में पाठ पूजा होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति भी यही है कि कोई भी मंदिर बंद नहीं होना चाहिए, उसमें एक विधि विधान के साथ पाठ पूजा होनी चाहिए। सब लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, फले फूले। और इस कोरोना का जो वैश्विक संकट चल रहा है हमारे विश्व में, भगवान भोलेनाथ इस मंदिर के खुलने से हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो कोरोना वैश्विक महामारी का सत्यानाश भी होगा, बेड़ा गर्क भी होगा।